इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। भारत ने बांग्लादेश के प्रोफेसर को एक नया पाठ पढ़ाया है। पाठ है डेमोक्रेसी का, पाठ समावेश का और पाठ सोच समझकर अपनी जबान खोलने का। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट थी और उसी दौरान भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के एंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बीच। बात हुई, यह मुलाकात बहुत खास थी। खास इसलिए क्योंकि ये न केवल मुलाकात शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार हुई थी, बल्कि इस अगस्त से अब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरी और बहुत ज्यादा कड़वाहट जो है वो अब तक आ चुकी थी। इसलिए ये बहुत खास थी और खास इसलिए भी क्योंकि मोहम्मद यूनुस की कई कोशिशों के बाद भी पीएम मोदी उनसे मुलाकात को टाल रहे थे। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है तो उसमें क्या बात हुई ये भी बताता हूं, और बताता हूं कि कैसे मोहम्मद यूनुस ने खुद ठान लिया है कि उनको लठ खाना है भारत से। ये मुलाकात भारत और बांग्लादेश के बनते बिगड़ते रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल को बैंकॉक में पीएम मोदी ने पहली बार बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। वैसे तो मोदी पहले भी मोहम्मद यूनुस से मिल चुके हैं, लेकिन शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद चीफ एडवाइजर बने यूनुस से ये उनकी पहली मुलाकात थी। और अपनी पहली ही मुलाकात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर साहब को सलीके से बोलने का सबक सिखा दिया। प्रोफेसर यूनुस और बांग्लादेश के डेलीगेशन के साथ हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है जिससे दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। असल में पिछले महीने चीन के दौरे पर गए यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली थी। इन राज्यों को लैंडलॉक्ड बताते हुए खुद इन राज्यों के लिए गार्डियन ऑफ द ओशन बता डाला था। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. यूनुस का ये बयान आपत्तिजनक इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने इस बयान को चीन में दिया था और इस बयान को लेकर भारत में खूब शोर भी मचा था। इस बयान को भारत की संप्रभुता पर हमले के तौर पर भी देखा गया था और तभी बैंकॉक में हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी ने यूनुस को सोच समझकर बोलने की सलाह दे डाली। भारत सरकार की तरफ से मोहम्मद यूनुस के चीन में नॉर्थ ईस्ट पर दिए बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी भारत सरकार ने, लेकिन इस बयान के बाद ही पीएम मोदी बैंकॉक जाने वाले थे और अपनी रवानगी से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि बिम्स्टेक समिट के अलावा वो वहां सदस्य देशों के चीफ से भी द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल था। मोहम्मद यूनुस को 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की गद्दी मिली थी। तब से कई बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होने वाली थी और तब मोहम्मद यूनुस ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि वो यूएनजीए के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। पिछले महीने चीन दौरे से पहले मोहम्मद यूनुस भारत आना चाहते थे, लेकिन तब भी भारत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब जब बैंकॉक में ये मुलाकात हुई तो साफ दिख रहा था कि मोहम्मद यूनुस की हवाइयां उड़ी हुई थी। मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं। टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर जारी बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात है पॉइंट्स है, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि पीएम मोदी से यूनुस की मुलाकात से पहले ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनुस को चीन में नॉर्थ ईस्ट पर दिए बयान पर जबरदस्त लताड़ लगा चुके हैं। वो बिम्स्टेक समिट के दौरान अपने स्टेटमेंट में खुद को गार्डियन ऑफ द ओशन कहने वाले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात बता दी
उन्होंने कहा, आखिरकार बंगाल की खाड़ी में हमारी सबसे लंबी तटरेखा है जो लगभग 6,500 किलोमीटर है। भारत न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है, उनमें से अधिकांश को जोड़ता है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच बहुत अधिक इंटरफेस भी प्रदान करता है। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से बिम्स्टेक के लिए एक कनेक्टिविटी हब के रूप में उभर रहा है, जहां सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, ग्रिडों और पाइपलाइनों का असंख्य नेटवर्क है। हम जानते हैं कि इस बड़े भूगोल में वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के सुचारू प्रवाह के लिए हमारा सहयोग और सुविधा एक आवश्यक शर्त है। इस भू रणनीतिक कारक को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले दशक में बिम्स्टेक को मजबूत करने के लिए ऊर्जा और ध्यान समर्पित किया है। हम ये भी मानते हैं कि सहयोग एकीकृत दृष्टिकोण है, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के अधीन। यानी भारत के विदेश मंत्री ने सीधे सीधे बांग्लादेश को बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करने और उसके समंदर तक पहुंचने के रास्ते में आने की उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। डॉक्टर जयशंकर ने न केवल नॉर्थ ईस्ट को बिम्स्टेक से जोड़कर उसे कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित कर दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि बंगाल की खाड़ी में 6,500 किलोमीटर की तटरेखा वाला भारत ही असल में गार्डियन ऑफ द ओशन है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी यूनुस को बयान और जुबान पर कंट्रोल रहने की नसीहत देकर बांग्लादेश पर दोहरा हथौड़ा जड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं हुई। करीब 40 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दे उठाए गए। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी चिंताएं जताईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर से किन किन मुद्दों पर बात हुई है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार श्री मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। भारत बांग्लादेश के साथ रचनात्मक और जन केंद्रित संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने बांग्लादेश में शांति, स्थिरता, समावेशिता और लोकतंत्र के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। अवैध सीमा पार करने को रोकने के उपायों पर चर्चा की और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हमारी गंभीर चिंता व्यक्त की। अब पीएम मोदी के इस ट्वीट के पॉइंट्स को समझिए। पहले तो पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को यह बता दिया कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र का समर्थक है और यूनुस चुनाव जीतकर इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। आपको याद होगा जब पिछले साल दिसंबर में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी और तब भी भारत ने यही कहा था कि वो एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश के साथ है। देखिए यह है विदेश मंत्रालय का वो प्रेस रिलीज। इसके दूसरे पॉइंट में ठीक वही बातें लिखी हुई हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान दोहराई हैं। एक डेमोक्रेटिक, पीसफुल, स्टेबल और इंक्लूसिव बांग्लादेश की बात। और अब पीएम मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस से ठीक वही बातें कही हैं। यानी भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को भारत का पूरा सपोर्ट तभी मिलेगा जब वहां चुनी हुई लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी इस मुलाकात में उठा था और वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से इस बारे में भी सीधे सीधे सवाल किए। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि उन्होंने न केवल बांग्लादेश की सीमा से अवैध घुसपैठ को लेकर गंभीर चिंता जताई, बल्कि बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी बात की। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की ज्यादातर खबरों को झूठा और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया बताया, लेकिन यूनुस भूल गए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा केवल भारत ने नहीं उठाया है, बल्कि ये ब्रिटेन और अमेरिका तक में उठ चुका है। यहां तक कि अमेरिका में चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, पिछले महीने अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने भी कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और उनका उत्पीड़न अमेरिका के लिए चिंता का बड़ा विषय है। बांग्लादेश एंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी इस पहली मुलाकात में इसलिए पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर अल्पसंख्यकों की बात की। Prime Minister also
underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security, including by thoroughly investigating all cases of atrocities committed against them. देखिए, अब ये तो हुई वो बातें जो भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को कही। अब आपको बताता हूं कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को क्या कहा गया है, भारत के साथ क्या चिंताएं जताई गई हैं और भारत के सामने क्या डिमांड्स रखे गए। मोहम्मद यूनुस जो अपने साथ मुद्दों की लिस्ट लेकर आए थे, उनमें सबसे ऊपर था शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा। ये जानते हुए भी कि भारत इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, यूनुस ने पीएम मोदी से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग कर डाली। इस मांग का अंजाम तो पहले से तय था। पीएम मोदी ने यूनुस की इस बात को नजरअंदाज कर दिया। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अलावा बांग्लादेश ने सीमा और नदी के पानी के मुद्दे पर भी बात की। इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ताना बढ़ाने की भी कोशिश की है। उन्होंने 2015 की एक तस्वीर पीएम मोदी को भेंट की है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर के एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उससे इन दोनों तस्वीरों को ट्वीट भी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ये तस्वीरें 3 जनवरी 2015 की हैं, जब 102वें इंडियन साइंस कांग्रेस में पीएम मोदी ने प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया था। असल में पुरानी तस्वीरों की ये भेंट देकर मोहम्मद यूनुस ये बताना चाह रहे थे कि पीएम मोदी से उनके संबंध बड़े पुराने हैं, लेकिन वो इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि उनके चीफ एडवाइजर बनने के बाद से बांग्लादेश में लगातार भारत का विरोध बढ़ता जा रहा है, एंटी हिंदू चीजें हो रही हैं। वो कैसे भूल सकते हैं कि उनके चीफ एडवाइजर बनने के बाद बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं पर जुल्म किया गया। वो कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने भारत पर दबाव डालने के लिए चीन तो छोड़िए, पाकिस्तान तक से गलबैयां की। भारत अपनी नेबरहुड पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश का साथ तो दे रहा है, लेकिन आज बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे मोहम्मद यूनुस ने भारत से संबंध बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा जा रहा है बांग्लादेश में, तस्वीरें आ रही हैं। अब देखना है कि दोनों देशों के बीच कड़वे हो चुके रिश्तों में पीएम मोदी और प्रोफेसर लानती यूनुस की इस मुलाकात का कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,